जी चलिए देखिए तो इधर देखो जी, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 66 में, ठीक है। 66 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर अलजेब्रा में। दो क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है रैंक नलिटी थ्योरम। और आपको बताते चले जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पीपीयू में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 3 में, हाँ जी ध्यान दीजिए इधर, जो बीएससी पार्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है वही 2021 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है रैंक नलिटी थ्योरम। हाँ जी, बीपीएससी में जो सबसे दो सवाल पूछा गया है, सबसे पहला ही सवाल जो है क्वेश्चन का स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम पूछा गया है और वही 2021 में आप पलट के देखिए स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम है कि नहीं है जी? बोलो है कि ना हो, है ना, ये चीज़ है। तो ये पूछा गया है बीपीएससी में, यही क्वेश्चन पूछा गया है 25 मार्क्स का और ये बीएससी में पूछा गया है तो 8 नंबर का पूछा गया है। हाँ जी, दो क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 66 बीपीएससी में। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड पूछा गया है और ये जो दूसरा जो पहला सवाल है रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी बराबर डायमेंशन ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी पूछा है और बीएससी में पूछा है और ईयर भी सेम है, 2021 का ये क्वेश्चन है। 2021 में ये 66वीं बीपीएससी में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का और 2021 में जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में लीनियर अलजेब्रा का पेपर है बीएससी पार्ट 3 में पेपर 6, दोनों क्वेश्चन सेम है रैंक नलिटी थ्योरम। एक में 25 नंबर का पूछा, एक में 8 नंबर का पूछा। तो फिलहाल हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम का भी प्रूफ करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आइगन वैल्यू है और आइगन वेक्टर से जो रिलेटेड सवाल है। हाँ जी देखिए इधर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कहा गया कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। क्वेश्चन है कि फाइंड द आइगन वैल्यू, find the eigen values and eigen vector, find the eigen values and eigen vector, eigen vectors of the following matrix। हाँ जी बच्चे देखिए इधर एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, दे दिया गया है 1 -1 2, हाँ जी 0 1 0 1 2 1। इस दिए गए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। हाँ जी ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है सर, 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इधर, देखो बोर्ड पे ध्यान से सुनो इधर। हाँ जी गिवन दे दिया गया है मेरे को, ए बराबर इतना दे दिया गया है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर इसका फाइंड आउट करना है कितना के बराबर होगा जी। तो स्टेप नंबर 1 में पहले इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे और बताते चले कि आइगन वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं। तो ध्यान सुनिए इधर, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे को फार्मूला पता है हम लोग को कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, हाँ जी वी नो डैट, बोर्ड पे देखते रहिए इधर, वी नो डैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बोर्ड पे देखते रहिए, वी नो डैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाई, बता सकते हैं जी बच्चे कितना होता है, बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वही आइगन वैल्यू होगा। ऑल ऑफ यू बोर्ड पे देखते रहिए, दिस मस्ट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए मेरे को पता है कितना है बच्चे, बोलिए 1 -2 2 0 1 0, अगला बताइए 1 2 और 1 माइनस, जब लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी वेक्टर करोगे, देखो इधर जी लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी वेक्टर करना है तो लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी वेक्टर लिखना है। अगर ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, और जब 0 लिखना है तो ध्यान सुनो इधर, दिस इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो दिस मस्ट इम्प्लाइज, बताइए बच्चे कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा सबके साथ अटैच होगा, लैम्डा इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ डायगोनल के साथ अटैच होगा, बाकी सबके साथ तो 0 ही दे देगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे, हाँ जी तो बताइए कितना हो गया, 1 माइनस, हाँ जी ऑल ऑफ यू बोलिए 1 माइनस लैम्डा -2 -0 2 -0, डिटर्मिनेंट ऑफ, अगला बताइए 0,
हाँ जी 1 माइनस लेमडा, और ये क्या हो गया 0 माइनस 0। अगला बताइए बच्चे क्या हो गया है 1 2 और 1 माइनस ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0। हाँ जी इसको सॉल्व करना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को बड़े आराम से। एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दे, जिसमें मैक्सिमम 0 रहे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग बोर्ड पे देखते रहिए इधर, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या लिखेंगे बच्चे बोलिए फर्स्ट कॉलम। जब फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस लेमडा होल ब्रैकेट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 0 टाइम्स कीजिएगा सब 0 प्लस माइनस अगला प्लस न जे 1 इंटू, हाँ जी बताइए कितना हो गया इससे, ये 0 माइनस कितना के बराबर हो गया माइनस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। हाँ जी लेमडा का वैल्यू यहाँ से 1 माइनस लेमडा कॉमन हो गया है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी बच्चे बताइए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बताइए कितना के बराबर हो गया। हाँ जी दो टर्म का प्रोडक्ट कब 0, आइदर दिस इक्वल टू 0, तो आइदर 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और ये क्या लिखा गया लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो 1, ये 2021 में सवाल पूछा गया है जी, 2021 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा गया है। लेमडा का वैल्यू 1 है, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट किया। हाँ जी ऑल ऑफ यू बताइए लेमडा का मान 1 प्लस, हाँ जी लेमडा का वैल्यू 1 प्लस माइनस √2, तो लेमडा का वैल्यू एक 1 प्लस √2 है। ऐसे भी पढ़े होंगे आप लोग, सर्ट साइन ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, जैसे कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर, सर्ट साइन ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। अगर 1 प्लस √2 दिया है तो अगला ऑटोमेटिकली क्या देगा 1 माइनस √2 के बराबर। तो लेमडा का वैल्यू निकाल लिए, 3 आइगन वैल्यू आया है जी। अब 3 आइगन वेक्टर निकालना है, प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चे, इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो जरा देखना इधर कैसे करके हो जाएगा, बोर्ड पे देखो इधर। हाँ जी बना तो लिया, लिख लिया ना है जी। हाँ जी नेक्स्ट देखिए इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, जरा बोर्ड पे देखो इधर। हाँ जी ऑल ऑफ यू बोर्ड पे देखते रहिए, इधर ध्यान दीजिए। अब इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना, ये 25 नंबर का सवाल है जी, काफ़ी आसान है। और दूसरा जो 66वीं बीपीएससी में पूछा है, रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ पूछा है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का लीनियर अलजेब्रा में वही सवाल है जो बीपीएससी में पूछा गया है। समझ में आ रहा है। बोर्ड पे देखिए इधर, स्टेप नंबर 2 का कहानी कह रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है अब जी, आइगन वैल्यू निकल गया है, आइगन वेक्टर निकालना है। और आपको फार्मूला बता चुके हैं, आइगन वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय आइगन वेक्टर इज गिवन बाय, हाँ जी वी नो डैट, हम जानते हैं। बोर्ड पे देखते रहिए इधर, वी नो डैट, ऑल ऑफ यू देखिए, वी नो डैट आइगन वेक्टर इज, हाँ जी वी नो डैट आइगन वेक्टर इज गिवन बाय, हाँ जी किस फार्मूला से दिया जाएगा, तो a माइनस लेमडा आई कैपिटल X इज इक्वल टू 0। हाँ जी बताते चले बहादुर बच्चे कि यहाँ पर जो है ये डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं है, समझ में आ रहा है। a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं लिखना चाहूँ प्यारे बच्चे तो इसको क्या लिखूंगा, a माइनस लेमडा आई। देख लो जी इधर, a माइनस लेमडा आई को दोबारा नहीं निकालना है, a माइनस लेमडा आई हम लोग कैलकुलेट किए थे। ये वाला बोर्ड पे देखिए इधर सब लोग, a माइनस लेमडा टाइम्स आई का मान जो है देखिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। a माइनस लेमडा टाइम्स आई किए थे तो इतना के बराबर आया है। तो यही वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम बचेगा जी, यही वैल्यू उठा के रखना है। क्या लिखा गया बच्चे बोलिए, 1 माइनस लेमडा, हाँ जी माइनस 2 0, 1 माइनस लेमडा क्या लिखा गया है 0। अगला बताइए 1 2 और 1 माइनस लेमडा। हाँ जी x का मतलब अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 वेरिएबल लेना है, x1 x2 x3। तो कैपिटल X मेरा है x1 x2 और x3 इज इक्वल टू 0 कहा जाए तो मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स यही तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से देखिए इधर बच्चे कितना हो गया, ज़रा ध्यान दो इधर। हाँ जी देखा जाए इधर, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता है। आइगन वैल्यू याद रखिएगा 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। ज़रा देखिए इधर, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना चाह रहे हैं हम। तो बताओ जी प्यारे बच्चे कितना के बराबर हो गया। दिस मस्ट इम्प्लाइज, ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट इक्वेशन गिव्स 1 माइनस लेमडा इंटू x1
माइनस 2x2 प्लस 2x3 बराबर कितना हो गया बच्चे 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा वाला बताइए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा बोलिए 0 इंटू x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 0 इंटू x3 बराबर 0। ऑल ऑफ यू बताइए थर्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x3 बराबर 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, अब ये इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन के लैम्डा का वैल्यू पता है। ध्यान सुनिएगा इधर, केस नंबर 1 में पहला निकालना चाह रहे हैं। हाँ जी, व्हेन आइगन वैल्यू इज इक्वल टू कितना के बराबर है, लैम्डा का मान 1 के बराबर है। तो व्हेन आइगन वैल्यू, बोर्ड पे देखते रहिए इधर, व्हेन आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। हाँ जी, पुटिंग व्हेन आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन इक्वेशन 1 बिकम्स। हाँ जी, यहाँ के बाद आपके पास बहुत सारा रास्ता है। देखिए इधर इक्वेशन 1 बिकम्स, लेमडा का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में, इस टोटल को मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ कंबाइन करते हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन को। हाँ जी, ऐसा मेरे को x1 x2 चाहिए जो इस तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे। तो लेमडा का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो पहला इक्वेशन क्या देगा, फर्स्ट इक्वेशन गिव 0x1। हाँ जी बताइए माइनस 2x2। ऑल ऑफ यू बताइए कितना हो गया 2x3 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन बता सकते हो जी, बोलो सब कितना है 0x1। क्या लिखा जाएगा 1 माइनस 1, बताइए 0 इंटू x2 माइनस 0 इंटू x3 बराबर 0। सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं जी, सही है। अगला बताइए लेमडा के जगह पर रखिएगा 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2। हाँ जी, लेमडा के जगह पर क्या रखना है 1 माइनस 1 कितना हो गया बच्चे 0 इंटू x3 बराबर 0। हाँ जी, ऑल ऑफ यू बोर्ड पे देखते रहिए इधर, ये वाला इक्वेशन देखो जी 0 0 0 है। हाँ जी, ऐसा x1 x2 x3 मेरे को चाहिए जो तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एक साथ क्या करे, सेटिस्फाई करे। हाँ जी, ये इक्वेशन तो 0 है ही, है कि नहीं है। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन बचा हुआ है, ऐसा रिलेशन x1 x2 x3 में निकालना है जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। हाँ जी, आप लोग निकाल चुके हैं। हाँ जी, ज़रा ध्यान सुनिएगा इधर, ये वाला इक्वेशन बताओ जी बच्चे, बताओ जी बहादुर बच्चे कितना हो जाएगा। दिस इक्वेशन गिव्स, दो तरीका है आपके पास। एक तरीका आप लोग बता भी रहे थे कि सर इस तरीके से निकाले है। हाँ जी, इसको बताओ कैसे लिख सकते हैं। ये तो 0 हो चुका है, इसको अगर उधर कर दोगे तो कह सकते हो बच्चे 2x2 इज इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा। इसको उधर कर चुके हैं तो बताइए कितना हो गया 2x3। सही लिखे हैं जी, पहला इक्वेशन तो कहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे कितना था -1 था। और तो पहले बोलना चाहिए था ना जी, यहाँ पे कितना होगा -1 है। चलो कोई बात ना है जी, देख लेना। हाँ जी, -1 है तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा -1। और सब ठीक ठाक है जी, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाला इक्वेशन क्या है बच्चे, बोलिए -1 इंटू दिस। कोई बात नहीं है, इसको उधर कर देंगे तो x2 इज इक्वल टू क्या हो गया है 2x3 के बराबर है। बोलो जी, और कोई दिक्कत है तो निगेटिव वाला उधर चला जाएगा तो x2 हो जाएगा ना। अरे सही है तो बोलो हाँ, ना है तो फिर बात ही खत्म है कि ना। हाँ जी, यहाँ से बताओ, यहाँ से डैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ जी प्यारे बच्चे। देखो इधर इस x2, ये जो 2 जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर ला सकते हैं तो x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, बताए तो थे जी ऐसा ही निकालते हैं, x3 अपॉन कितना हो गया है 1। एक चीज़ तो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर बताओ ये वाला चीज़ यहाँ से बताओ जी क्या लिखा गया। ये लिखा गया बच्चे x1 इज इक्वल टू, उसको उधर कर दो तो -2x2। ये तो 0 हो चुका है। क्या करेंगे बच्चे, ऐसा करें, यही चीज़ बनाने का कोशिश कीजिए x2/2। तो 2 को उठाइए और इधर लेके चले आइए। देखो इधर सबसे पहले हम आपको बताए थे x1 डिवाइडेड बाई, ये वाला कोफिशिएंट को इधर कर दीजिएगा -2, x2 डिवाइडेड बाई, हाँ जी ये कितना हो गया है 1। लेकिन मेरे को ये रिलेशन लाने के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो इधर भी 1/2 से गुना हो जाएगा। तो दिस मस्ट इम्प्लाइज क्या हो गया बच्चे, x1 बटे 1/2 से गुना -1/4, 1/2 से x2/2। अब जरा देखो इधर जी, ध्यान सुनो इधर, होगा कि नहीं होगा जी। तो डैट इज बताओ कितना हो गया बच्चे। सो इस तरीके से मेरे पास आया है कि x1 अपॉन -4 का वैल्यू जो है x2 अपॉन 2 के है, और x2 अपॉन 2 एक बार इसके बराबर होता है और एक बार इसके बराबर भी होता है, x3 अपॉन किसके 1 के। तो देयरफॉर, हाँ जी फर्स्ट आइगन वैल्यू निकल गया। देयरफॉर हाँ जी, यहाँ से कह सकते हैं कि आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर दिस इज x1 बराबर। देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चे, आइगन
वैल्यू, देयरफॉर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, बताओ जी बच्चे, आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर 1 इज x1 इज इक्वल टू x1 x2 x3 लिखना है। x1 का मान कितना -4, x2 का मान 2 और x3 का मान 1। हाँ जी आया है, हाथ उठाओ, किसका किसका आया है? आपका तो नहीं आया था, आपका तो 0 0 आया था जी। अच्छा बाद में आया, हाँ जी यही आया। और उस मेथड से भी किए होंगे तो यही आया होगा, है कि नहीं है? तो ये पहला आइगन वैल्यू निकल चुका है जी, समझ में आ रहा है? ये 25 नंबर का सवाल है, 2000 अगला होगा तो पूछा जा सकता है जी। चलो देखो इधर, हाँ जी ध्यान से दीजिए, देखिए केस नंबर 1 के, अब 1 + √2 के करस्पॉन्डिंग एक तरीका समझ में आ रहा है जी, किस तरीके से बता रहे हैं? तो यहाँ से बताए थे आपको इस तरीके का 2 इक्वेशन में, ठीक है। अब किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है बोलिए? हाँ जी लिख चुके होंगे, देखिए इधर, अब किसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 1 + √। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर इस स्टेप के बाद लिख चुके हैं ना जी, आया है कि नहीं आया है? चलो देखो तो इधर ध्यान दो, तो दूसरा इक्वेशन देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए इधर। हाँ जी इस स्टेप के बाद पहला आइगन वेक्टर आ चुका है। हाँ जी 0 0 तो कभी होगा ही नहीं, ये चीज़ है, ध्यान दो इधर। हाँ जी केस नंबर 2 क्या करेंगे बच्चे? केस नंबर 2 किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है? व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो जी, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 + √2 ले लेते हैं, तो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू इतना लोगे, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, हाँ जी ऑल ऑफ यू बोलते रहिए कितना हो गया? जब 1 + √2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 + √2 विथ माइनस साइन, -1 √2 कितना हो गया जी? -√2 × x1 -1 × x2, ऑल ऑफ यू बताइए बच्चे कितना हो गया? 2x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज 0 × x1, हाँ जी 1 + √2 लिखना है, तो -1 - √2 कितना हो गया बच्चे? -√2 × x2 + 0 × x3 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू क्या लिखा गया है? 1 × x1 + 2 × x2, हाँ जी 1 - 1 + √2 रखोगे तो -√2 × x3 इज इक्वल टू कितना हो गया है? 0। अब बता सकते हैं जी बच्चे, इसको x1 x2 x3 का मान निकालना है, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? आसान है, हाँ जी। अगर x1 लिखना होगा तो x1 अपॉन क्या करेंगे? ऐसे करके बंद करते थे, याद है ना जी? x1 अपॉन क्या लिखा जाएगा? दिस गुने दिस माइनस दिस गुने दिस, तो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस कितना हो गया है? 2 - 0। अगला बताइए, x1 अपॉन दिस प्लस अगला क्या होता है? माइनस ऑफ, हाँ जी ऐसा करके बंद करते थे ना, क्या हो जाएगा बताइए बच्चे? 0 मल्टीप्लाइड विद दिस 0 माइनस ऑफ दिस मल्टीप्लाइड विद दिस 0। अगला बताइए बच्चे कितना हो गया? x3 अपॉन, ऑल ऑफ यू बताइए, x3 अपॉन लिखेंगे तो दिस इंटू दिस 0 माइनस, तो ये प्लस कितना हो गया? √2। तो डैट इज बताओ जी बच्चे, x1/2 है, x2/0 है और x3 अपॉन √2 है। तो देयरफॉर, हाँ जी आइगन वैल्यू आ चुका है जी। देयरफॉर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, देयरफॉर आइगन वैल्यू, हाँ जी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर ना जी, आइगन वेक्टर, हाँ जी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू x2 इज इक्वल टू, आइगन वेक्टर बोला जाता है जी, उसको आइगन वैल्यू बोला जाता है। आइगन वेक्टर बताइए बच्चे, x2 बराबर क्या है? 2 0 और √2। आया है जी? आया है कि नहीं आया? ठीक है, अब बताओ जी, ये सेकंड आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग जी। आइगन वैल्यू तो पहले ही निकला था, लैम्डा बराबर 1 आइगन वैल्यू था, 1 + √2 और 1 - √2 था। आइगन वेक्टर निकाले हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर अब यहाँ निकाल रहे हैं। हाँ जी तीसरा आइगन वेक्टर निकालना है, बोर्ड पे देखिए ऑल ऑफ यू, हाँ जी ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन, इधर देखो जी ध्यान दो। हाँ जी यहाँ से बताइए केस नंबर 3 में क्या करेंगे बच्चे? देखिए इधर बोर्ड पे ध्यान दो, केस नंबर 3, हाँ जी व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 - √2, समझ में आ रहा है जी? तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ऑल ऑफ यू बताओ बच्चे कितना हो जाएगा? पहला इक्वेशन बोलो जी, क्या लिखे यहाँ पर? आप ही लोग बोलो, यहाँ पर लिखना 1 - √2 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? √2x1 माइनस ऑफ 1 × x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। अगला क्या होगा बच्चे? 0 × x1, हाँ जी 1 - √2 रखोगे तो कितना हो जाएगा बोलिए? हाँ जी बोलो, √2x + 0 × x3 = 0। अगला क्या होगा?
1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2, हाँ जी 1 माइनस रूट 2 रख दोगे तो प्लस रूट 3x3 बराबर 0। सही है कि नहीं है जी? हाँ जी, अगला बताइए, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, तो डैट इज मैं लिख सकता हूँ x1 अपॉन, बताओ जी जल्दी से बोलो सब क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, माइनस ऑफ x2 अपॉन, बोलिए कितना होगा आप ही लोग बोलो, हाँ जी 0 और माइनस 0 तो 0, अगला x3 अपॉन, बोलो जी ऑल ऑफ यू, 0 और माइनस रूट 2। समझ में आ रहा है जी? तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं बच्चे आइगन क्या निकाल रहे हैं जी, वेक्टर। तो देयरफॉर आइगन वेक्टर, देयरफॉर आइगन, हाँ जी बोर्ड पे देखते रहिए, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, कौन सा जी, लैम्डा बराबर 1 माइनस रूट 2 इज x3 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस रूट 3। समझ में आ रहा है जी? तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे हुए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ग्रेजुएशन में ये क्वेश्चन पूछता है तो 8 नंबर का पूछा जाएगा। और ऐसा विडंबना देखिए जी कि 2021 में जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो सवाल पूछे हुए हैं रैंक नलिटी थ्योरम, वही सेम सवाल जो है 2021 के मेंस में पूछे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ है, तो इसको लिखिए। हाँ जी, इसमें एक और सवाल है स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, स्टेट एंड प्रूफ रैंक। हाँ जी, लीनियर अलजेब्रा से मात्र 2 सवाल पूछे हुए हैं 66वीं बीपीएससी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ पूछे हुए हैं। हाँ जी, तो पढ़ के आना, ध्यान सुनो इधर। कर्नल आपको बता चुके हैं, कर्नल ऑफ टी का डायमेंशन निकालने के लिए बता चुके हैं जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको रेंज स्पेस निकालने के लिए। देखो इधर, चलिए ठीक है, तो इसको लिखो।